कैप्टन जावेद मलिक, जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर पुंछ। नीतू शर्मा मैडम जो इंसानियत फाउंडेशन की चेयरपर्सन हैं, उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया आज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के तौर पे, और यहाँ एक फ्लैग होस्टिंग और आप सबको यहाँ बुलाया गया। पहले तो आप सबको मेरी तरफ से हर दिली गहराइयों से मुबारक हो इंडिपेंडेंस डे की, और मैम को और इनके फाउंडेशन, इनके ट्रस्ट को और शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं कि ये जिस मिशन पे हैं उस मिशन में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें, आगे बढ़ें। हमारी बेस्ट विशेस हैं, और लेडी होने के नाते हमारा फुल सपोर्ट, और हमारी बेटी होने के नाते, बहन होने के नाते तो हमारा पूरा योगदान और सपोर्ट है इनको कि ये अपने कार्य पे कामयाब रहें और हमेशा सक्सेसफुल रहें। थैंक यू। तिरंगे का जज्बात निराला है, तिरंगे का आगाज निराला है, तिरंगे का जज्बात निराला है, तिरंगे का आगाज निराला है। आज जो ये स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, ये मेरा हिंदुस्तान निराला है। वंदे मातरम। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। 78वां जो स्वतंत्रता दिवस हमारा जो है संपूर्ण हुआ, और 79वां जो है स्वतंत्रता दिवस जो आज हम मना रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को औपचारिक रूप से जो आधी रात को जो है हमारे भारत देश को जो आजादी मिली थी, सबसे बड़ा योगदान इसमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का है, उन हमारे फौजी भाइयों का है जो फौज में खड़े रहते हैं, और हम लोग यहाँ चैन से सोते हैं। वो रात को वहां ठंड में बर्फ में ठिठुरते हैं और अपने घरों में हम रजाइयों में सोते हैं। कई लोग कहते हैं कि फौजी करते क्या है। पिछले दिनों हमारे पुंछ का जो माहौल रहा, तब आपको जाकर देखना चाहिए था कि ये फौजी करते क्या है। अगर ये फौज हमारी बॉर्डर पे ना होती तो हम अपने घरों में आराम से नहीं सो सकते थे, अपने घरों में चैन से हम ये स्वतंत्रता दिवस आज नहीं मना सकते थे। हमारे फौजी भाइयों के बलिदान हम कभी भूल नहीं सकते हैं। मैं एक फौजी फैमिली से आती हूँ, मेरे पापा और मेरी सारी फैमिली जो है वो फौज में रही है, और मुझे पता है कि फौज कितने सेक्रीफाइसेस करती है। हम लोग अपने घरों में सिविलियंस जो है दिन त्योहार बड़े अच्छी तरीके से अपनी फैमिलीज के साथ मनाते हैं, और फौजियों को कितने कितने बलिदान देने पड़ते हैं। कई कई बार उन्हें छुट्टी नहीं मिलती है। आज की इस शुभ घड़ी पे मैं अपने पूरे देशवासियों को, अपने समस्त पुंछवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। इसी के साथ साथ एक दुख भी है कि कल पाडर मचेल में जो है हमारे बहन भाई जो यात्रा के लिए गए थे, वहां क्लाउड बर्स्ट के कारण एक अनहोनी घटना हुई है, उसका हमें बहुत अफसोस है। इसी की वजह से जितना भी आज हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कल्चरल प्रोग्राम आइटम्स जो भी रखी गई थी, उन सबको जो है मना किया गया कि ये प्रोग्राम नहीं किया जाएगा। सिर्फ तिरंगा जो है वो लहराया जाएगा। अपने उन बहन भाइयों की आत्मा की शांति के लिए मैं ईश्वर से दुआ करती हूँ, और एक बार फिर समस्त देशवासियों को आज के स्वतंत्रता दिवस की और आने वाली जन्माष्टमी की, कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन हिंदुस्तान हमारा। आज 15 अगस्त 1947 को तकरीबन 200 साल की गुलामी के बाद हमारे हजारों नौजवानों ने, बुजुर्गों ने जो शहादत देके इस मुल्क को आजाद कराया। और इसमें ये जरूर कहूं, इस मुल्क में आजाद कराने में जितना योगदान नौजवानों का रहा, मेरी बहनों का रहा, मेरे बच्चों का रहा, मैं जरूर नाम लूंगा उनका। शहीद उधम सिंह, और एक बहुत बड़ी शख्सियत थे करतार सिंह सराभा। इसके साथ साथ भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इशफाकुल्ला खान, जिनकी कड़ी संघर्ष से जो कि हमें आजादी मिली है। चेयरपर्सन नीतू शर्मा जी और सैनिक बोर्ड के जो इंचार्ज कैप्टन साहब हैं, यहाँ आके जो या इस फ्लैग का जो है, फ्लैग को एक जो हमारा एक फ्लैग है, ये फ्लैग नहीं है, ये फ्लैग ये हमारी एक जिंदगी है। इसके लिए हजारों फौजियों ने कुर्बानी दी है, हजारों नौजवानों ने कुर्बानी दी है। आज यहाँ पे हमने इनके ऑफिस में ये आज जो प्रोग्राम रखा है। मैं एक जरूर बात कहूँ, इंसानियत जिंदाबाद ट्रस्ट, जहाँ ये मेरी छोटी बहन है, ये सबको साथ लेके चल रही है। ये आपने देखा होगा किस तरीके से हमारी बहनों ने ये जो का यहाँ पे आके ये जो रिलीजियस प्रोग्राम, इसके साथ साथ नेशनल के प्रोग्राम, इसके साथ साथ भाईचारे का प्रोग्राम, ये है कि जो पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है ये ऑर्गेनाइज करती है और गरीब गुरबे की जो मदद करती है। आओ हम मिलजुल के देश की खुशहाली और तरक्की के लिए काम करें, आओ मिलजुल के देश की एकता और अखंडता के लिए काम करें, आओ मिलजुल के इंसानियत भाईचारे के लिए काम करें, जो हमें विरसे में मिला हुआ है।
ये आजादी जो मिली है हमें, इस आजादी को हमें गंवाना नहीं है। आज जो हम सुख का सांस ले रहे हैं, खुली हवा में रह रहे हैं, ये हमारे बुजुर्गों की जो कुर्बानियां, हमारे नौजवानों की कुर्बानियों की वजह से हम यहाँ पहुंचे हैं। और इसके साथ साथ हम ये जरूर कहेंगे कि आज के इस खुशी के मौके पे हमें थोड़ा सा दर्द भी जरूर होता है कि जो कल क्लोड ब्रस्ट हुआ है, जहाँ पे हमारे बच्चे में हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग जो वहां शहीद हुए हैं, हम उसको भी जो श्रद्धांजलि उनको देनी है हमने। और इसके साथ साथ मैं ये जरूर कहूंगा, अपने देश की खुशहाली और तरक्की के लिए मिलजुल के काम करें और इस तिरंगे के लिए जो अपनी जान दे दें। और मिलजुल के ये कहें, मैं हिंदू हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई मुसलमान हूं, चारों मजहब मुझ में, सबसे पहले मैं इंसान हूं। इंसानियत सबसे महान है, गर्व से कहो हम इंसान है। हम मिलजुल के देश की एकता के लिए काम करें, तभी जो है उन बुजुर्गों को जिन्होंने शहादत दी है, इनका नाम जो है जो रोशन होगा, जो ये समझेंगे कितनी कुर्बानियों से ये जो हमें जो आजादी मिली है। ये आजादी ऐसे नहीं मिली, मैं एक जरूर कहूं, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, मगर कैप्टन साहब पुंछ जो है 22 नवंबर 1948 को आजाद हुआ। ये बहुत बुरी कुर्बानी जो हमारे फौजियों ने दी है और आज तक दे रहे हैं। इस कुर्बानी को हमने संभाल के रखना है। इस भारत देश के लिए हमने मिलजुल के काम करना है। और फिर मैं नीतू शर्मा जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं आपके ट्रस्ट का मेंबर भी हूं कि आप हर काम जो है देशभक्ति का काम मिलजुल के करते हैं और इस तिरंगे को बुलंद करने में जहां भी आपका जो बहुत बहुत बड़ा नाम है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सबको यहाँ बुलाया और बुला के जो होस्ट जो है फ्लैग किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एडवोकेट नाजिया खान इंसानियत जिंदाबाद ट्रस्ट की मेंबर हूँ और नीतू जी जो इसकी चेयरपर्सन है। बड़ी खुशी की बात है कि हम दोनों सहेलियां भी हैं स्कूल टाइम से। और मुझे जब ये पता चला कि नीतू जी ने ये एक स्टेप उठाया है कि ये इनने एक ट्रस्ट बनाया है लोगों की मदद के लिए, तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने मुझे याद रखा और मुझे भी इसमें शामिल रखा। आज के इस दिन पे मैं सबसे पहले सबको मुबारकबाद देती हूँ और उसके बाद जैसे सबने कहा कि आज का दिन दुखी भी है क्योंकि कल जो हुआ है, और मैं वो लाइव वीडियोस देख के आ रही हूँ, अभी तो मुझे बात भी नहीं हो पा रही है, बहुत दुख। लेकिन फिर भी मैं आज के इस दिन के लिए सबको शुभकामनाएं, और मैं यही कहती हूँ कि सब मिलजुल के काम करें, सब मिलजुल के चलें। और जिस तरह से आज ये आफत आई है, इस तरह की आफत कहीं भी आ सकती है। कुछ माह पहले ऐसी एक आफत हमारे ऊपर भी आई थी जिसको हम ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की शेलिंग है, लेकिन वो भी एक हमारे लिए एक आफत ही थी और उसमें हमारा यहाँ पुंछ में भी बहुत नुकसान हुआ है। और जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको जाके पूछा जाए कि क्या हुआ है। कुछ लोग तो सोशल मीडिया पे बैठ के कहते हैं नहीं ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, लेकिन जिनका नुकसान हुआ है उनको पता है कि क्या हुआ है। इसलिए मैं यही कहूंगी कि इस चीज को कभी ये ना देखा जाए कि कौन मुसलमान है कौन हिंदू है, ये देखा जाए कि कौन इंसान है। और जब सारे ये समझ के चलेंगे कि हम इंसान हैं, हम भारतीय हैं, तो उस वक्त हिंदुस्तान बहुत आगे जाएगा। और इंशाअल्लाह आज भी मुझे यकीन है, क्योंकि मैं एक वकील हूं और पूरा दिन मेरी लोगों से ही बात होती है, और कहीं भी किसी से भी मैं ये नहीं सुनती हूँ कि नहीं ये मुसलमान है हम इससे बात नहीं करेंगे, ये हिंदू है हम इससे बात नहीं करेंगे। ये कुछ पॉलिटिकल एजेंडाज हैं जो ये चीजें फैला रहे हैं। अदरवाइज हमारे, खास करके हमारे पुंछ में तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं है। और मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ हर किसी से कि इस चीज को लेके ना चला जाए, एकता के साथ रहा जाए, एकता के साथ चला जाए और हमारे देश को आगे बढ़ाया जाए। मैं इसी पे शुक्रिया अदा करती हूँ।